अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यासिर तनवीर है और आज जिस किताब की समरी या रिव्यू लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ उस किताब का नाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारतकारी और ख़ारजा पॉलिसी। ये किताब डॉक्टर प्रोफ़ेसर हसीन बानो ने लिखी है। इस किताब को डिस्कस करने का एक ख़ास पर्पज़ है और वो पर्पज़ ये है कि जिस सेक्युलर माशरे के अंदर आज हम रह रहे हैं वहाँ पर हम मज़हब में तो शरीयत को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन जब इस दुनिया के मामलात ख़ास तौर पे सियासत की बात आती है तो इस मामले में हम इंसानों के बनाए हुए जमहूरी निज़ाम पर ही फ़ोकस करते हैं और वहीं से सॉल्यूशन अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं। यानी मज़हब को हमने सियासत से बिल्कुल जुदा रखा हुआ है। और क्यों ना हम इस चीज़ के ऊपर अमल करें, क्योंकि आज जिस सेकुलर माशरे में हम रह रहे हैं वो हमें इसी की तालीम देता है कि मज़हब और सियासत दो अलग अलग चीज़ हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि आज कई मुसलमान ऐसे हैं जिनको इस्लाम का सियासी निज़ाम सही से मालूम ही नहीं, तभी वो इस जमहूरी निज़ाम के अंदर पार्लियामेंट की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं और इस बात की उम्मीद रखते हैं कि पार्लियामेंट से ही हमारे सारे फैसले होंगे और इसी में हमारी निजात पिन्हा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस किताब के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इस किताब में आपको इस्लाम के पॉलिटिकल एंगल का बहुत बखूबी आइडिया होता है। मिसाल के तौर पर ये किताब शुरू होती है तमहीदी कुछ कलमात से, जिसमें खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी का मतलब क्या है ये समझाया गया है। उसके बाद इस किताब को जब आगे जाके आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको अंदाज़ा होता है कि इसमें इस बात को बहुत बखूबी मुख्तलिफ़ ज़ावियों से दलाइल से समझाया गया है कि इस्लाम का जो निज़ाम है हुकूमत का, वो जमहूरियत या आमरीत नहीं बल्कि वो खिलाफत का निज़ाम है। उसके बाद इस किताब में ये बताया गया है कि इस्लाम में जो खारजा पॉलिसी है उसका एक मकसद है, और वो मकसद हुकूमत सिर्फ हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि वो मकसद ये है कि इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में दिया जाए। और ये बात जगह जगह मुख्तलिफ़ अक़वाल के ज़रिए ऑथर ने इस किताब के अंदर मेंशन की है। चूँकि इस्लाम का नज़रिया तमाम अदियान पे गालिब होने के लिए आया है, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑथर ने मुख्तलिफ़ सीरत निगारों के अक़वाल और भी इस किताब के अंदर पेश किए हैं। ये सीरत निगार ना सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। तो इसमें मौलाना सफ़ी मुबारकपुरी, इदरीस कांधलवी, महमूद गाज़ी, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मौदूदी, इसी तरह गैर मुस्लिम जो मुफक्किरीन हैं, मिसाल के तौर पर हैमिल्टन, लक्ष्मण करके एक ऑथर का नाम है जिन्होंने अरब का चाँद के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे किताब लिखी। इस तरह के मुख्तलिफ ऑथर की किताबों के भी हवाले जात दिए हैं जिसमें यह बात वाज़ेह की गई है कि ये तमाम ऑथर जो सीरत के ऊपर जिन्होंने मुतालिया किया और किताब लिखी, इन्होंने बाकायदा वो चैप्टर्स लिखे हैं जिसका उन्वान ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजा सियासत किस तरह की। ये खारजा सियासत क्या है? खारजा सियासत के ज़ुमरे में इस किताब के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ वफ़ूद भेजे, सफ़ीर भेजे, ख़ुतूत लिखे दूसरे मुल्कों के बादशाहों को, उसका मुख्तसरन ज़िक्र भी किया गया है। तो मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा को किसरा भेजा गया ईरान के बादशाह की तरफ। इसी तरह हज़रत हातिब बिन अबी बलताआ को मुख्तलिफ़ मिस्र के अंदर भेजा गया। इसी तरह यमन के अंदर और ओमान के अंदर, और जितने भी इवन हरकल के पास जो कि रूम का बादशाह था, इन सब के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ वफूद भेजे और उनके साथ वो खतूत भेजे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की उनको दावत दी कि इस्लाम कबूल कर लो, और इस्लाम कबूल कर लेने के साथ साथ ही तुम अमान में आ जाओगे। यमन के बादशाह को जो ख़त भेजा गया, उस ख़त के अंदर ये बाकायदा तहरीर था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि ये जो दीन है ये अरब व अजम पर गालिब तो आकर ही रहेगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। इन खतूत को पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम दीन के गलबे का जो मकसद था वो कितना वाज़ेह था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नज़दीक, और इसी को फिर सहाबा कराम ने बाद में भी कैरी किया। तो ये मुख्तलिफ़ हवालाजात इस किताब के अंदर महफूज किए गए हैं, ऑथर ने लिखे हैं इसको, और ये मस्ट रेकमेंड किताब है अगर आपने इस्लाम के पॉलिटिकल एंगल को, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है। इसमें हमारे लिए लर्निंग ये है कि हम
اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، عدالتی نظام یا اسی طرح اسلام کی خارجہ پالیسی ہے کیا، اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیوں ایسا ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں پر اتنے سارے میجورٹی میں مسلمان بستے ہیں جو کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کی یہ جو خارجہ سیاست کے پہلو ہیں یہ ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہیں، یہ کیوں ہمارے ملک کے اندر امپلیمنٹڈ نہیں ہیں، جبکہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دین اسلام کے ہر پہلو پر عمل کرنا نہ صرف آخرت میں کامیابی کا باعث ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی یہ کامیابی کا باعث ہے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں اور ان دو سوالوں پہ جو میں نے آخر میں کہے ان پر غور بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔